ये जो चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसका ये मतलब है, ये जो कुछ भी हमने इसमें पढ़ना है कि हमने जो कुछ भी रिकॉर्ड अकाउंटिंग का मेंटेन किया है उसमें मिस्टेक्स हो गई हैं, उसमें एरर्स आ गई हैं, गलतियाँ हो गई हैं हमसे। वो जो गलतियाँ हमसे हुई हैं, वो मिस्टेक्स हुई हैं, हमने उनको ठीक करना है। उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनके इम्पैक्ट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस चैप्टर में ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपके तमाम के तमाम जितने भी आगे वाले चैप्टर्स आने वाले हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पे इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है कि कोई एक दो चीज़ें पूछ ली जाती हैं, उसमें कोई मिस्टेक कर दी जाती है कि आपने वो एरर्स को ठीक करना होता है। उनको रेक्टिफाई करने के बाद आपने उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटर करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है। ये सब बता देंगे, आवाज़ ठीक आ रही है सबको? जी सर। ओके। उसके बाद ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स में कौन कौन सी एरर्स आ जाती हैं, आगे हम चलते हैं जी। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास डिफरेंस क्रिएट करती हैं, किसमें? ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट में। ट्रायल बैलेंस का जो आपके पास क्या है जी, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है आपके पास, वो दोनों इक्वल हैं, उनके अमाउंट्स एक जैसी हैं टोटल में, तो हम कह रहे हैं कि उसका बैलेंस एग्रीमेंट में है। ठीक है जी। अगर हम ये कहते हैं कि यानी दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद राइट हैंड साइड, जिसको हम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, उनमें डिफरेंस, अगर कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जिन जो कि उनमें डिफरेंस लाने का बायस नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी को सेल्स की, आपसे लिखना ही भूल गए। ठीक है, आपने किसी से कोई चीज़ परचेज़ की, आप उसी को लिखना भूल गए, इसी और इसी तरह से, या आपने किसी को सैलरी पे किया और वो भी आप क्या हो गए हैं, रिटर्न करना ही भूल गए, या ऐसी दो चार मिस्टेक्स की हैं आपने, एरर्स की, कि उनका इम्पैक्ट आपस में एक दूसरे का ज़ायल हो गया। ठीक है, एक दूसरे के इम्पैक्ट को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो डिफरेंस होता है दोनों साइड्स का वो नहीं आता। यानी कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ये डेबिट साइड और राइट हैंड साइड जो कि क्रेडिट साइड होती है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो बिल्कुल नहीं आता, सेम बैलेंस आ जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस में आ जाता है। सर कोई एग्जांपल देना इसकी क्या ए- मतलब किस तरह वो एक दूसरे बिग पे इम्पेक्ट हो जी, जाता वो है। मैं आपको एग्जांपल हम आगे चल के इसको ही डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ आपको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक है, एरर्स के हवाले से। जी ठीक है, सर। एग्जांपल हमें आगे जाके सॉल्व करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी एरर्स। कौन सी एरर्स हैं? नेक्स्ट, कुछ एरर्स ऐसी भी होती हैं कि जो कॉज बनती हैं, जो वजह बनती हैं कि किसमें ट्रायल बैलेंस का जो एग्रीमेंट है, जो उसका टोटल है, उसमें डिफरेंस लाने का बायस बनती हैं। यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे कुछ अमाउंट आ रही होगी, क्रेडिट साइड पे कुछ अमाउंट है, और डेबिट साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर कुछ अमाउंट आ रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेबिट साइड पे 1 लाख रुपए आ रहा है और दूसरी साइड पे हमारे पास 90,000 या 110,000 की अमाउंट आ रही है। तो हमारे पास कितनी टाइप्स की एरर हैं जी? दो टाइप्स की एरर हैं। कुछ जो कि ट्रायल बैलेंस में एग्रीमेंट में डिफ़र लाती हैं और कुछ डिफरेंस लाने का बायस नहीं बनती। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है। तो नेक्स्ट जी हमारे पास आ गई जी, ये ठीक हो गई है, तो इंपॉर्टेंट टिप्स में भी वही बात बताई जा रही है आपको। लेकिन ये एक बात ये मज़ीद बताई जा रही है कि जो हमारे पास डिफरेंस लाने का बायस बनती हैं एरर्स, उनके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं। उस जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा होता है उस अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि 100,000 एक आपके डेबिट साइड की अमाउंट आ रही है और क्रेडिट साइड की अमाउंट जो आपके पास आ रही है 110,000 है। तो ये 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर आपका बैलेंस एग्रीमेंट हो गया है, यानी कि डेबिट साइड की अमाउंट भी सेम है और क्रेडिट साइड, दोनों के अमाउंट आपस में क्या है, सेम है, यानी 100,000 आपके पास आ रही है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए क्या होगा, उसका ये मतलब भी नहीं है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है,
ये इसमें कोई भी एरर नहीं है। हो सकता है इसमें एरर हो कि जो कि हमारे पास ऐसी एरर हो गई हो जो कि ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस लाने का बायस नहीं बनती। हम अभी डिस्कस करने लगे हैं उन तमाम एरर्स को जो कि क्या करती हैं जी, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहले जी एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन कौन सी होती है जी? ऐसी होती है हमारे पास जिसको हम लिखना ही भूल जाते हैं। एरर्स ऑफ कमीशन कि हम क्या करते हैं, अमाउंट कुछ थी हमने और कुछ लिख दिया। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आ जाता है जी हमारे पास कि कोई हमने रूल्स जो हैं अकाउंटिंग के उनकी हमने मिस्टेक कर दी। जैसे कि हमने रिकॉर्ड करना था किसी चीज़ को उसके अंदर क्या कहते हैं, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, हमने एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है कॉम्पनसेटिंग एरर। कॉम्पनसेटिंग एरर कौन सी एरर होती है? कॉम्पनसेटिंग एरर ऐसी एरर है कि जो दो चार एरर्स हमसे होगी लेकिन उनको क्या होगा, आपस में इम्पैक्ट कंपनसेट हो गया। तो ये हम इनको फर्दर तफसील से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या है जी? हम क्या करते हैं अभी, अकाउंटेंट या बुक कीपर क्या होता है बिजनेस का, वो कोई भी फिनेंशियल रिकॉर्ड यानी कि फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको हम एंट्री बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, उसको मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड करना भूल जाता है। ठीक है, काम का बर्डन ज़्यादा है या फिर वो कोई भी वजह हो सकती है कि वो क्या होता है, उसने सिंपली उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। कोई भी एंट्री हुई है या कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको उसने बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन कि हमारे पास जितने भी जनरल जर्नल है या फिर उसके बाद परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल और सेल्स रिटर्न जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल, और इसके साथ साथ कैश बुक हमारे पास। इन 5 या 6 जो हमारे पास ओरिजिनल एंट्रीज की बुक्स हैं, इनके अंदर इनमें किसी में भी उसने रिकॉर्ड करना था वो, लेकिन वो रिकॉर्ड करना बिल्कुल ही भूल गया है। ओमिशन से जैसे कि हम इसमें लिखा हो तो ओमिट कर जाना, छोड़ देना या ओमिशन, ये बिल्कुल उसने कम्प्लीटली ओमिट कर दिया है। तो हमें एग्जांपल दी गई, सेल्स इनवाइस ऑफ ₹1000 इशूड बिफोर क्लोजिंग डेट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल या डे बुक आपके। तो क्या होगा इसके लिए, हमें सिंपली जो हमारे पास जर्नल एंट्री है हमने वही रेक्टिफाइंग एंट्री हमारे पास होगी। क्या होगा जी, जो सेल्स की सिंपल एंट्री है हमारे पास वही यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। ये कब होगा, जब एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा, आप लिखना भूल जाएंगे। जिस तरह के हमारे पास ये दिया गया है कि सेल इनवाइस हमने इशू की है 1000 की, तो उसकी क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट आपके पास 1000 के साथ डेबिट होगा एंड सेल्स अकाउंट ₹1000 के साथ हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा कि भी ये हमारे पास जो एंट्री थी ये हमने उधार पे चीज़ बेची हुई थी। तो उसके लिए सिंपल आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि इनवाइस का कॉन्सेप्ट, कि हम इनवाइस तब इशू करते होते हैं जब क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं। हमें क्लियरली मेंशन है कि सेल इनवाइस इशूड, ठीक है, आप ₹1000। जी स्टूडेंट्स, एरर ऑफ ओमिशन का पता चल गया जी, ये किस तरह होगी और किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। हेलो जी स्टूडेंट्स, जी सर। ओके, बाकी लोगों को भी समझ आ गई है जी एरर ऑफ ओमिशन की? अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। एरर ऑफ हमारे पास आ गया, एरर ऑफ कमीशन आ गया जी। एरर ऑफ कमीशन क्या है जी हमारे पास? ऐसी मिस्टेक या ऐसी एरर है कि जिसमें हम क्या करते हैं, डेबिट अमाउंट भी हम ठीक लिखते हैं, क्रेडिट अमाउंट भी हम ठीक लिखते हैं, और उसके साथ साथ अकाउंटिंग हेड्स भी हमारे पास जो है हमारे पास वो है सही लिख देते हैं। लेकिन मेन हेड, सॉरी, अकाउंटिंग हेड हमारे पास जो होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन मेन हेड जो होता है हमारे पास वो सेम होता है, वो ठीक होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह कि हमें बताया गया है यहाँ पे कि कंप्यूटर हमने परचेज़ किया ऑफिस के लिए, बट हमने क्या कर दिया, गलती से हमने फर्नीचर के अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया है। क्या हुआ जी कि हमने परचेज़ किया था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जब परचेज़ किया उसको
किस अकाउंट में लिख दिया, उसको फर्नीचर के अकाउंट में लिख दिया या फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। हम देख सकते हैं कि फर्नीचर और कंप्यूटर ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास एसेट से। तो इसी तरह से एरर ऑफ कमीशन जब हो जाएगी तो इस मिस्टेक का भी इम्पैक्ट किसके ऊपर, ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस जो हमारे पास उसका टोटल है, उसका बैलेंस है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो इसकी अगर इस मिस्टेक होने की सूरत में, इस एरर होने की सूरत में भी हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट है वो हमें हासिल हो जाएगा, हमें दोनों साइड्स पे सेम अमाउंट आएगी। तो इस तरह क्या होगा जी, इस एरर का हमारे पास ना तो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ना ही हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और उसके साथ साथ फिनेंशियल पोजीशन के या फिनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिनेंशियल परफॉर्मेंस या फिनेंशियल पोजीशन जो हमारे पास बताया जा रहा है, फिनेंशियल पोजीशन मीन के बैलेंस शीट के ऊपर, और फिनेंशियल परफॉर्मेंस मीन कि हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे उन तमाम डाटा से और तमाम रिकॉर्ड से, उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। किससे जी, एरर ऑफ कमीशन की सूरत में। अब इसकी हमारे पास एंट्री हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या एंट्री हमें बताएगी है जी। यही जी, परचेज़ हमने किया था कंप्यूटर और रॉन्गली डेबिट कर दिया हमने फर्नीचर अकाउंट में। हमने अब यहाँ पे जिस अकाउंट में हमने ज़्यादा लिख दिया है, जिस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया है, जब उसमें कमी लानी हो किसी भी एसेट में तो क्या करते होते हैं, कौन बताएगा? एसेट में जब कमी आती है तो एसेट को हम क्या करते होते हैं जी स्टूडेंट्स, प्लीज़ बताएं ज़रा। हेलो, क्लास में मौजूद है ना सभी स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। जी सर। तो ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, एक सिंपल रूल हमने पढ़ा हुआ है डेबिट क्रेडिट के, क्योंकि जब भी किसी एसेट्स में कमी आती है तो क्या एसेट्स में जब कमी आती है तो उसको डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, ये बताना है आप लोगों ने। सर कमी आएगी तो क्रेडिट। जी, क्रेडिट करते होते हैं, बिल्कुल। जैसा कि हमारे पास ये था, हम सबसे पहले क्या था, हमने क्या किया है जी, हमने जो रॉन्ग एंट्री जो रिकॉर्ड कर दी है वो ये रिकॉर्ड की है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट ₹5000। जबकि करेक्ट एंट्री क्या आती है हमारे पास, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट ₹5000। हमने कैश तो सही लिख दिया लेकिन क्या किया है, हमने फर्नीचर अकाउंट को गलत लिखा है। तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट को हमने बढ़ा दिया है, फर्नीचर हमने ज़्यादा अमाउंट का लिख दिया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इसको कम करना है, क्या करना होगा, इसको कम करने के लिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्या होगा जी, कंप्यूटर अकाउंट ₹5000 डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट ₹5000 के साथ क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि एरर ऑफ जो हमारे पास ओमिशन है, उसकी सूरत में जो आपके पास ओरिजिनल एंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या जो आपकी सिंपल एंट्री होती है, जो पहली एंट्री ट्रांजैक्शन की, वही हमारे पास वही हम करते होते हैं। और एरर ऑफ कमीशन की सूरत में क्या होता है, जो अकाउंटिंग एंड आपने रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट कर दिया है उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए अपोजिट से उसके लिए जाएंगे। यानी यहाँ पे हमने अगर फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया होता तो सॉरी कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट किया होता तो हम उसको डेबिट करते, और इसी तरह से हमने फर्नीचर अकाउंट को गलती से रॉन्गली हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। तो अब हमने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया है। इस तरह क्रेडिट करने से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और कंप्यूटर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है जी। तो आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहते हैं जी, हमारे पास हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग हेड को हमने क्या किया, इफेक्ट दे दिया डेबिट एंड क्रेडिट का, बिल्कुल ठीक। डेबिट एंड क्रेडिट हमने ठीक लिखा है, लेकिन क्या हुआ, अकाउंटिंग हेड जो हमने जो डेबिट एंड क्रेडिट लिखे हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग हेड मुख्तलिफ हैं, वो अकाउंटिंग हेड वो नहीं है जिनको हमें इम्पैक्ट